मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में यौम आशुरा का पुरजोश इनेकाद, मसाजिद में इजलास व ईसाल सवाब के लिए मुख्तलिफ कार खैर के काम दिए गए अंजाम। वाक़ई करबला से नौजवान सबक लेते हुए नमाज की पाबंदी करे, उलमा इकराम का खिताब। आर्मी में मिले जीवनटी पर वे कातिलाना हमले में मुलविस मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने का सीएम केसीआर ने आला ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान की 75वें यौम आज़ादी को यादगार बनाने के लिए 15 रोज़ा अज़ीम-उश-शान जश्न मनाने का फैसला करने पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सीएम केसीआर से किया इज़हार तशक्कुर। बैंकों से हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर राह फरार इख्तियार करने वाले ताजिरों के कर्ज मुआफ कर गरीब अवाम की फलाही स्कीमात को रोकने की साजिश करने वाली बीजेपी हुकूमत पर एमएलसी के कविता बरहम। मेंडोरा मंडल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरे मौके हलाक, महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। यौम आशुरा, अहमियत व फजीलत पर मुख्तसर रिपोर्ट। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत तौबा की आयत 36 और 37 में इरशाद फरमाया कि हुर्मत वाले महीने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा, रजबुल मुरज्जिब और मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रम के हकीकी माने मोहतरम, मौज़िब, मुक़द्दस और बाबरकत के हैं, और लुग़वी माने ममनू या हराम, यानी किसी चीज़ से परहेज़ करना और अपने आप को बचाए रखने के हैं। इसीलिए इस माह को मुहर्रमुल हराम कहा जाता है, चूँकि इसी माह मुबारक से इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ होता है, और इस माह की 10 तारीख या 10वें दिन को यौम आशुरा कहते हैं। यौम आशुरा के दिन ही लोहे क़लम, अर्श व कुर्सी पैदा किए गए, और ज़मीन व आसमान की पैदाइश की तकमील हुई, और पहाड़ों समंदरों को पैदा किया गया, और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर भेजे गए, और इसी दिन आपकी तौबा कबूल हुई। आशुरा के दिन ही तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को बहिफाजत किनारे पर पहुंचा दिया गया। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं तौर पर अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल किया, और इसी दिन इनको फ़िरौन पर गलबा हासिल हुआ और फ़िरौन दरिया में गर्क़ाब हो गया। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद से निजात मिली, इसने आपको दहकती हुई आग में झोंक डाला था, लेकिन हुक्म इलाही से ये आग आपके लिए ठंडी और सलामती वाली होकर गुलजार में तब्दील हो गई। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकल आए, और इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में फेंक डाला था, लेकिन वो बफज़ल ताला बहिफाजत कुएं से बाहर निकल आए। इसी दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई, और इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जानलेवा मर्ज़ से शिफा हासिल हुई।
इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता की गई और इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबा की मलका बिल्किस का तख्त व ताज हासिल हुआ। यौम आशुरा तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस दिन कई मखसूस वाक़यात दुनिया में वाक़ पज़ीर हुए। मौरिका करबला भी इसी दिन रोनुमा हुआ जिसमें हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिगर गोशा हज़रत सैयदना अली व नवासा रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और कई जानिसारान इस्लाम की शहादत हुई और इस्लाम को तक़वियत और गलबा हासिल हुआ। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़ई करबला नौजवान सबक से और जदीद दौर के फितनों से अपने ईमान की हिफाजत करते हुए नमाजों की पाबंदी करे। जलसा आशुरा से उलमा इकराम का खिताब। 10 मुहर्रम इस्लामी तारीख का सबसे अहम तरीन दिन है। इसी तारीख को कई अहम वाक़यात पेश आए और इस दिन वो वाक़या भी पेश आया जिसने इस्लाम को नई जिला बख्शी। वाक़ई करबला जिसमें नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहादत के साथ इस्लाम को जिंदा किया और आज यौम आशुरा के मौके पर शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में जलसों का इनेकाद अमल में लाते हुए वाक़ई करबला की हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया गया। और आज शहर में मुसलसल जारी बरसात के बावजूद शहर की मसाजिद में अवाम ने काफ़ी कसीर तादाद में शिरकत करते हुए यौम आशुरा की मखसूस इबादतें अंजाम दी। इसी तरह महफिल दुरूद सलाम का भी एहतमाम अमल में लाया गया और तमाम आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई और कोरोना वबा व बेकसूरों पर हो रहे जुल्म से निजात के लिए दुआएं की गई। वो यजीद था जिसने पानी तक नहीं पिलाया था। हम हुसैनी हैं जो आज किसी को प्यासा नहीं रखेंगे। इसी जज्बे के तहत आज यौम आशुरा के दिन शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर नौजवानों की जानिब से शरबत की मुफ्त तकसीम। आज 10 मुहर्रम यौम आशुरा के मद्देनज़र हर साल की तरह इस साल भी अहल इस्लाम के नौजवानों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ करबला की निस्बत से अवाम में शरबत की तकसीम अमल में लाई गई और आज हो रही मुसलसल बारिश के बावजूद भी हस्बे मामूल शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर बिला लिहाज मज़हब व मिलत हर आम व ख़ास में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नौजवानों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हर साल इनकी जानिब से बराए इसाले सवाब की नीयत के साथ हर साल इसी तरह शरबत की तकसीम अमल में लाई जाती है ताकि आज के दिन कोई भी प्यासा ना रहे। कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। मौला हुसैन, मौला हुसैन, मौला हुसैन, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया। शहर के नौजवान वसीम ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर सारा फाउंडेशन की रहनुमाई से गुरबा व माजूरीन की मदद करते हुए अपनी यौम पैदाइश को बनाया खास। नौजवानों के जज्बे की तमाम जिम्मेदारों ने की सताइश। यूँ तो हर कोई अपनी यौम पैदाइश को ख़ास बनाने के लिए बड़ी दावतों का अहतमाम करते हैं, लेकिन चंद अफराद ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझते हुए दूसरों के काम आते हैं।
ایسے ایک نوجوان وسیم ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد مجبوروں کی مدد کرنا بنا لیا ہے اور انہوں نے اپنی یوم پیدائش کو یتیم بے گھر معذور بچوں کے ساتھ منایا اور سارا فاؤنڈیشن کی رہنمائی پر 3 معذورین میں ویل چیئر کا بھی عطیہ دیا۔ اس موقع پر ذمہ داران یتیم و سارا فاؤنڈیشن بانی و صدر صابر حسین نے ان کی خدمات کی وہ جذبے کی ستائش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ فزیو تھراپسٹ شہید احمد، ڈاکٹر عاصم و دیگر موجود تھے۔ نکھت زرین کامن ویلتھ گیم کے اختتامی تقریب میں پرچم بردار اسٹار ٹیبل ٹینس کھلاڑی شرط کمال اور عالمی چیمپئن باکسر نکھت زرین کامن ویلتھ گیمز کے اختتامی تقریب میں ہندوستان کے پرچم برادر ہوں گے۔ 40 سالہ شرط نے ان کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جملہ 4 میڈل جیتے۔ انہوں نے مردوں کی ٹیم اور مکسڈ ٹیم میں گولڈ اور مردوں کی ڈبلز میں 16 میڈل جیتا ہے۔ دوسری جانب نکھت زرین نے خواتین کی 50 کلو گرام زمرے میں گولڈ میڈل جیتا۔ ہندوستانی ٹیم کی سربراہ راجیش بھنڈاری نے پی ٹی آئی کو بتایا نکھت زرین اور شرط کمال اختتامی تقریب میں ہندوستان کے پرچم برادر ہوں گے۔ دوبارہ کے اولمپک میڈلز پی وی سندھو اور مردوں کی ہاکی ٹیم کی کپتان من پریت سنگھ افتتاحی تقریب میں ہندوستان کے پرچم برادر تھے، جبکہ پی وی سندھو نے گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ٹی آر سینئر کارپوریٹر ایم اے قدوس کی قیادت میں ڈویژن کے گھر گھر میں کی گئی قومی پرچم کی تقسیم۔ ہندوستان کی آزادی کی 25 سال کی تکمیل کے موقع پر حکومت ہند کی جانب سے آزادی کا امرت مہوتسو کا پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ اہتمام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اسی کی ایک کڑی کے تحت حکومت کی جانب سے گھر گھر ترنگا مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت حکومت کی جانب سے مفت قومی پرچم کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر آج ٹی آر سینئر کارپوریٹر محمد عبدالقدوس نے اپنے بلدی ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے گھر گھر قومی پرچم کی تقسیم عمل میں لائی اور قومی پرچم کی اہمیت سے واقف کرواتے ہوئے اس 15 اگست یوم آزادی کے دن اپنے گھر پر قومی پرچم لہرانے کی انہوں نے عوام سے اپیل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محکمہ بلدی کے ملازمین و دیگر موجود تھے۔ بینکوں سے ہزاروں کروڑوں روپے کا قرض لے کر راہ فرار اختیار کرنے والے تاجروں کے قرض معاف کرے، غریب عوام کی فلاحی اسکیمات کو روکنے کی سازش کرنے والی بی جے پی حکومت پر ایم ایل سی کے کویتا برہم۔ متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت بینکوں سے ہزاروں کروڑ روپے کا قرض حاصل کرنے والے تاجروں کے قرض کو معاف کرتے ہوئے غریبوں کی فلاحی اسکیمات کو روکنے کی سازش کرنے سے بی جے پی حکومت کا دوہرا رویہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مرکزی حکومت کی جانب سے فلاحی اسکیمات کو روکنے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت کوڈ کا استعمال کرنے کے طریقہ کار کی ہر ایک فرد یقینی طور پر مخالفت کرنے کی خواہش کی۔ ایم ایل سی کے کویتا نے کہا کہ تلنگانہ حکومت سطح غربا سے تعلق رکھنے والے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو روب عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں آسرا پینشن اسکیم کے تحت 40 لاکھ افراد کو پینشن دیا جا رہا ہے اور مزید 10 لاکھ افراد کو عنقریب پینشن دینے کا اظہار کیا۔ ہمارے ہندوستان میں ادھکتم جنتا غریب ہے اور ان غریب جنتا کے لیے ہر سرکار، پردیش کی سرکار ہو، سینٹرل گورنمنٹ ہو، ویلفیئر سکیمز چلاتے آ رہے ہیں کافی دنوں سے۔ آج پورے ہندوستان بھر میں ایک ایسا ماحول بی جے پی پارٹی بنا رہی ہے یا سینٹرل گورنمنٹ بنا رہی ہے کہ جو ویلفیئر سکیم غریب لوگوں کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو فری بی کے نام سے بلا رہے ہیں آج کل، اور بول رہے کہ فری بی نہیں دینا چاہیے۔ میں بی جے پی گورنمنٹ سے اور بی جے پی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، جو ویلفیئر سکیم اسٹیٹ گورنمنٹ چلا رہی ہے ان کو آپ فری بی مت بلائیے، کیونکہ یہ فری بی بلانے سے غریب لوگوں کا انسلٹ ہوتا ہے۔ فری بی کیا ہوتا ہے؟ فری بی یہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے ابھی 10 لاکھ کروڑ کا جو قرضہ معافی کیا ہے، جو کارپوریٹ آدمی ہیں جنہوں نے بینکس کو لوٹ کے گئے ہیں ان کو جب معافی کیا اس کو فری بی بلاتے ہیں۔ جو ویلفیئر سکیم ہوتا ہے غریب آدمی کے لیے، ان کے ہیلتھ کے لیے، ان کے کھیتی کے لیے، بچوں کے پڑھائی کے لیے، یہ سارے فری بی نہیں کہے جاتے۔ بیت المال نظام آباد کے وفد کی ریاستی محکمہ اخلاقی بہبود چیئرمین امتیاز اسحاق سے کی ملاقات۔ سید محمد یحییٰ ظفر صدر بیت المال ضلع نظام آباد نے مستحق غریب طلباء و ضرورت مندوں کو سرکاری اسکیمات فراہم کرنے کی اپیل۔ صدر بیت المال ضلع نظام آباد سید محمد یحییٰ ظفر کے احکامات پر ضلع نظام آباد کے وفد نے حیدرآباد حج ہاؤس پہنچ کر صدر نشین ریاستی اخلاقی بہبود محمد امتیاز اسحاق سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف فلاحی و عوامی اسکیمات پر تبادلہ خیال کیا۔ تفصیلات کے مطابق نائب صدر
ادریس مرزا نے ریاستی چیئرمین کو تفصیلی طور پر بیت المال کی جانب سے چلائی جانے والی فلاحی خدمات سے واقف کروایا اور بتایا کہ بیت المال نظام آباد کی جانب سے پچھلے 53 سالوں سے مختلف فلاحی خدمات جیسے غریب لڑکیوں کو شادی میں امداد، مفت ٹیلرنگ سینٹر، مفت کمپیوٹر کی تربیت، مہندی ڈیزائننگ کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر وفد میں شامل رکن بیت المال و مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ عبدالیائی راحل نے ریاستی چیئرمین کو مفتی سعید اکبر صاحب کی صدارت میں چلائے جانے والے مجلس تحفظ ختم نبوت و ٹرسٹ کی خدمات سے واقف کروایا، جو ملت کے نوجوانوں کو فنی تربیت فراہم کرتے ہوئے انہیں ذریعے معاش سے جوڑنے کی صحیح کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کے تحت چلائے جانے والے دارالصالحات جو لڑکیوں کو مفت عربی کی کلاسز اور ٹیلرنگ کی تربیت فراہم کر رہا ہے، محکمہ اخلاقی بہبود کی خصوصی دلچسپی سے اس کو روزگار سے مربوط کیا جا سکتا ہے تاکہ مسلم معاشرے کے غریب و بے سہارا خواتین کو مالی طور پر مستحکم کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم نوجوانوں کو مختلف سرکاری اسکیمات جو کہ محکمہ اخلاقی بہبود کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں، اس سے مستفید ہونے کے مواقع فراہم کیے جائے۔ صدر نشین ریاستی اخلاقی بہبود امتیاز اسحاق نے وفد کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کی دلچسپی سے سماعت کی اور اس جانب ضروری اقدامات کو روبے عمل میں لانے کا تیقن دیا۔ وفد نے محکمہ اخلاقی بہبود جو کہ عرصے دراز سے سرکاری اسکیمات کی فراہمی میں تعطل کا شکار بنا رہا تھا، ریاستی چیئرمین اخلاقی بہبود امتیاز اسحاق کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت جلد سے جلد تمام سرکاری اسکیمات کو بحال کیے جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب صدر ادریس مرزا، محمد عبدالیائی راحل، رکن بیت المال و تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ مرزا عظیم اللہ بیگ، ڈاکٹر وکیل صاحب حیدرآباد نے چیئرمین صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ باتزاد چیئرمین محکمہ اخلاقی بہبود امتیاز اسحاق نے جلدی نظام آباد کا دورہ کرتے ہوئے وفد کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لینے اور درکار امداد کی فراہمی و اسکیمات کو روبے عمل میں لانے کا تیقن دیا۔ ہندوستان زندہ باد اور مختلف حب الوطنی کے نغموں کے ساتھ کانگریس کا باثر سے مدھل تک آزادی مہوتسو کی شاندار ریالی، ہندوستان قدرت کی نایاب سرزمین، ریالی سے صدر ضلع راما راؤ پٹیل کا اظہار خیال۔ آج کانگریس قائدین کی جانب سے بڑے پیمانے پر ایک کامیاب ترنگا ریالی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینکڑوں پارٹی کارکنان و مقامی افراد نے ریالی میں شریک ہو کر وطن عزیز سے الفت و محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس ریالی میں مشہور ریڈی نرمل، بی گنگادھر، سینئر قائد فیروز خان شیران، ایم اے لطیف، روی کمار، جنید میمن کے علاوہ پارٹی کے اہم قائدین بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ اس ریالی میں ترنگا پرچموں کثرت سے ریالی شوہرا پر حسین مناظر پیش کر رہی تھی اور گزرتے راہگیروں کے دلوں میں الفت کی بیج بونے کا کام کر رہی تھی۔ کیسان نگر گرام پنچایت کے احاطے میں مقامی سرپنچ و نائب سرپنچ نے ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہر گھر قومی پرچم کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے پروگرام کا کیا افتتاح۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے 8 اگست سے 22 اگست تک ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہر تہوار کے ماحول میں عظیم الشان وجہ تقاریب منعقد کرنے کے فیصلے کے تحت کیسان نگر گرام پنچایت کے احاطے میں مقامی سرپنچ ایم تلسی ناگا بھوشنم و نائب سرپنچ سی سرینواس گوڈ نے ہر گھر کو قومی پرچم کی تقسیم عمل میں لانے والے پروگرام کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اسی نسبت سے ملک میں بطور سالگرہ امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے۔ اسی دوران پورے بھارت میں ایک طرف 50,000 سے زیادہ رنگا رنگی تقریبات کا انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں وارڈ ممبران سوامی ناتھ، سیکریٹری رینوکا دیوی، آنگن واڑی ٹیچرز، مہیلا سنگم سے وابستہ ممبران، سینئر سٹیزن ممبر، کاروبار گنیش جی پی کا عملے نے شرکت کی۔ ضلع ٹیارہ صدر آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی پر ہوئے قاتلانہ حملے کی ریاستی وزراء، ایم پی، ایم ایل ایز نے سخت مذمت کی۔ آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین و ضلع ٹیارہ صدر جیون ریڈی نے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں وزراء ایرابیلی دیاکر راؤ، گورنمنٹ ویب ایم ایل اے بالکا سمن، ایم ایل سی شمبی پور راجو، سول سپلائی کارپوریشن کے چیئرمین ایم سرینواس ریڈی کے علاوہ پی آر ٹی یو یونین کے ارکان نے ملاقات کرتے ہوئے قاتلانہ حملے کے بارے میں دریافت کی اور سی سی فوٹیج کے ذریعے مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر وزراء، ایم ایل ایز نے جیون ریڈی پر قتل کی سازش رچنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس قتل کی سازش میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کا اظہار کیا۔ آرمور مجلس بلدی کے احاطے میں واقع پیرکٹ میں نائک پوڈو سنگم کے زیر نگرانی میں عالمی آدیواسی نائک پوڈو ڈے کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔
आरमूर म्यूनसिपैलिटी के अहाते में वाक़ पैरकेट में नायक पोर्ट संगम के जेर निगरानी में आलमी आदिवासी नायक पोड्डू डे का शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर नायक पोड्डू के सदर अशोक ने परचम कुशाई अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नायक पोड्डू के तमाम मेंबरान मुत्तहिद होकर अगस्त की 9 तारीख को आलमी आदिवासी नायक पोड्डू डे का इनेकाद अमल में लाने को काफी खुशाइन बात करार दिया। इस प्रोग्राम में आदिवासी नायक पोड्डू संगम के मेंबरान व दीगर ने शिरकत। 15 अगस्त को पैदा होने वाले बच्चों को तेलंगाना में मुफ्त बस में सफर की सहूलत। दीगर मुसाफिरीन के लिए भी अहम ऐलानात। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना APSRTC की जानिब से कई तरह की खुसूसी पेशकश का ऐलान किया गया है। तेलंगाना RTC में 12 दिनों तक मुनफरिद प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर 15 अगस्त को जन्म लेने वाले बच्चों को 12 साल तक रियासत की तमाम बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। इसी तरह 75 साल मुकम्मल करने वाले बुजुर्गों को इस महीने की 15 तारीख को RTC बसों में मुफ्त सफर की फराहम की गई। आम दिनों में 120 रुपए में फरोख्त किया जाने वाले T24 बस टिकट 15 अगस्त को सिर्फ 75 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। इसके अलावा 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 15 ता 22 अगस्त तारनाका RTC हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत फराहम रहेगी। आरमूर मेले जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले के ताल्लुक से साजिश रचने वाले मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का CM KCR ने आला ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने अवाम के चहीते व हर दिल अजीज खास ज़िले TR सदर आरमूर अपनी असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी पर हुए जानलेवा हमले के ताल्लुक से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कत्ल करने की साजिश में मुलविस मुल्जिमान को तहवील में लेने के लिए खुसूसी तौर पर 4 टास्क फोर्स टीम का क़याम अमल में लाने के लिए आला ओहदेदारों को हिदायत जारी की, जिस पर वेस्ट जोन DCP ट्यूट वल्सन की जानिब से केस दर्ज करके तहकीकात करते हुए कत्ल की साजिश रचने वाले प्रसाद गौड को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 1 चाकू 3 पैकेट बुलेट को जब्त किया गया। ఎమ్మెల్యే గారు ఇమీడియట్లీ వాయిస్ రైజ్ చేసి అందరిని అలర్ట్ చేయడంతో ఆ వ్యక్తి పారిపోవడం జరిగింది. ఆ ఇన్సిడెంట్లో బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో సెక్షన్ 120B 307 అండ్ ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీం మరియు బంజారాహిల్స్ టీం కలిసి ఆ నిందితుడు పెద్దగాని ప్రసాద్ గౌడ్ సన్ ఆఫ్ సత్య గౌడ్ ఆయనని నిన్న నైట్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ బటన్ నైఫ్ ఒకటి, కంట్రీ మేడ్ గన్ ఒకటి, ఎయిర్ పిస్టల్ విత్ 2 cylinder, ఎయిర్ రైఫిల్ pellets 3 boxes of air rifle pellets, then Hyundai Venue కార్ ఇవి సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రిపరేషన్ కరెక్ట్గా మనకు తెలుస్తున్నాయి. డేట్తో సగా ఎవరితో నాందేడ్కి వెళ్ళారు, పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఏం మాట్లాడుకున్నారు, తర్వాత ఈయన ఈ సుగుణ కాంటాక్ట్ రాకముందుకు చాలా ప్లేసెస్కి తిరిగి ఈ కంట్రీ మేడ్ వెపన్ కోసం ప్రయత్నం చేసుకున్నాడు. చాలా ఫెయిల్యూర్ అయినాయి. నాందేడ్లో ప్రయత్నం చేశాడు, పూణేలో ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ ఫెయిల్యూర్ అయిన లింక్ కూడా ఎక్కడెక్కడ తిరిగాడన్నది మాకు సమాచారం వచ్చింది. చివరికి సుగుణ పరిచయం అవడం వల్ల సురేందర్ ద్వారా మున్నా కుమార్ ఆ వెపన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు. रियासत तेलंगाना की जानिब से हिंदुस्तान के 75वें यौम आज़ादी को यादगार बनाने के लिए 15 रोज़ा अजीमशान जश्न सरकारी तौर पर मनाने के फैसले को रियासती वजीर विमला परेशान रेड्डी ने काफ़ी खुशाइन बात करार दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत जिले में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला परेशान रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी, MLC विजी गौड राजेश्वर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि इस देश के वासियों में वतन की मोहब्बत और वतन के लिए मर मिटना काफी अहमियत रखता है और आज भी मुल्क के एक एक शहरी का दिल वतन के लिए इस जज्बे से सरशाद है। अमृत महोत्सव भी यही दर्ज देता है और मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्लों में वतन से मोहब्बत, वतन से वफादारी, वतन के लिए कुर्बानी, बिलखुसूस वतन में बैन मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद को कायम करना हर एक का अव्वलीन फरीज़ा होना
چاہیے. انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ہندوستان کی 75ویں یوم آزادی کو یادگار بنانے کے لیے 15 روز عظیم الشان جشن منانے کا فیصلہ کرنے پر کافی خوشائن بات قرار دیا. اس پروگرام میں مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی, عبدالعلی باغبان, محمد نصیر, محمد مستحسین, ہارون خان, سید رفیع نے بھی شرکت کی. స్వాతంత్రం సిద్ధించుకొని ఈ సంవత్సరానికి 35 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఆనాడు స్వాతంత్రం సిద్ధించడానికి త్యాగాలు చేసినటువంటి స్వాతంత్ర సమరయోధులను స్మరించుకునే విధంగా వారి యొక్క త్యాగాలను గుర్తు చేసుకునే విధంగా వారి యొక్క పోరాట పట్టులను గుర్తు చేసుకునే విధంగా వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించే విధంగా వారి యొక్క స్వాతంత్ర సమర స్ఫూర్తిని మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి తగిలించే విధంగా ఇవాళ మనం ఈ 75వ సంవత్సరాలు భద్రోత్సవ సంబరాలు జరుపుకుంటూనే మనం ప్రజలందరూ కూడా సంబరాలతో పాటుగా మన యొక్క జాతీయ నాయకుల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధికి మళ్ళీ బాటలు వేసే విధంగా ముందుకు సాగాలని ఈ కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, నిన్న రాష్ట్ర స్థాయిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మనం జిల్లా స్థాయిలో మంత్రి గారి మీదుగా ఇతర ప్రజాప్రతినిధుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా जिले के मुकाम पर मुहर्रम का शानदार पैमाने पर इनेकाद. जिले निजामाबाद के मुकाम पर मुहर्रम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 10 दिन तक बिठाए गए अलम को आज मुख्तलिफ मुकामात से गश्त करने के दौरान इसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए भाईचारगी की बेहतरीन मिसाल कायम की, जिससे जिले में मुहर्रम के मौके पर हलचल नजर आई. जिले निजामाबाद के कौमी शाहरा पर एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया. जिले निजामाबाद के 44वें कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसा पेश आया. तफसीलात कुछ इस तरह से. मेंडोरा मंडल में वाक़े बुसापुर की सड़क पर एक कंटेनर का बाइक से तसादुम होने के बाइस बाइक सवार दोनों अफराद बरसरे मौके हलाक होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर एसआई जी श्रीनिवास यादव ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर केस दर्ज किया. नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के बाद तहकीकात करते हुए कहा कि फौजशुदा अफराद जो कि आर्मर मंडल के पेरकेट देहात से ताल्लुक रखने वाले गौतम बुज्जी दोनों बाइक पर सवार पेरकेट से निर्मल की तरफ जाने के दौरान सड़क हादसा होने का इजहार किया. बोधन में यूथ कांग्रेस की यौम तासीस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद. यूथ कांग्रेस की 63वीं यौम तासीस के मौके पर बोधन अलखैसम्बली में वाक़े हमसा ARP कैंप देहात में जिले निजामाबाद यूथ कांग्रेस नायब सदर डी रविंदर रेड्डी ने यूथ कांग्रेस परचम लहराया, जिसमें बोधन हल्के के यूथ कांग्रेस सदर शेख फरहान, बोधन मंडल सदर सी अशोक, एड़पली मंडल सदर रंजीत, सोशल मीडिया कन्वीनर प्रकाश व दीगर ने शिरकत की. बरखी शौक से फौत होने वाले डी नारायणा नामी किसान के अफराद खानदान से TRS कायदी ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व रकम इमदाद के हवाले. नवीपेट मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव ने दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा दरियापुर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले किसान डी नारायणा का हाल ही में बरखी शौक से फौत होने पर इनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो TRS पार्टी के ज़ेरे निगरानी में रकम इमदाद हवाले की गई और सीनियर खादिन बंती देवी दास की जानिब रकम इमदाद हवाले की गई। इस मौके पर TRS खादिन ने मुतवफ़ी नारायणा के अरकान खानदान के हालात के ताल्लुक से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर को इल्म में लाकर हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने का तयक़ुन दिया। మా శాశక్తుల మా ప్రభుత్వం నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుంచి శాశక్తుల మరి మా ఎమ్మెల్యే షకీలన్న గారి అదే విధంగా మా ఎమ్మెల్సీ కవితమ్మ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में यौम आशुरा का पुरजोश इनेकाद, मसाजिद में इजलास व ईसाले सवाब के लिए मुख्तलिफ कार खैर के काम दिए गए अंजाम। वाक़ई करबला से नौजवान सबक लेते हुए नमाज की पाबंदी करे, उलमा इकराम का खिताब।
आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले में मुलविस मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा देने का सीएम केसीआर ने आला ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासत तेलंगाना हिंदुस्तान के 75वें यौम आज़ादी को यादगार बनाने के लिए 15 रोजा अजीमशान जश्न मनाने का फैसला करने पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। बैंकों से हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर राह फरार इख्तियार करने वाले ताजिरों के कर्ज मुआफ कर गरीब अवाम की फलाही स्कीमात को रोकने की साजिश करने वाली बीजेपी हुकूमत पर एमएलसी के कविता बरहम। मेंडोरा मंडल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरे मौके हलाक। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।